मैं आपका एक चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। लूका का 1 अध्याय और 34 वचन पढ़े और पढ़े बाद में 38। पहले 34 पढ़े। मरियम ने जब स्वर्गदूत ने आके, हाँ ध्यान से सुने पहले। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ यह क्यों कर होगा? एक मिनट, ये क्या कह रही है मरियम? किससे कह रही है? आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जब स्वर्गदूत ने आके मरियम से, कुंवारी से कहा कि तू एक बच्चे को जन्म देगी, है ना, और वो सारी सृष्टि का उद्धार करता होगा, उसका नाम इमैनुअल रखना, तब मरियम का क्या रिएक्शन था? हाँ, अब पढ़े। ये कैसे संभव है? क्या कहा उसने? यह क्यों कर होगा? ये क्यों कर होगा? आमेन। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। वो एकदम आश्चर्य कर रही है इस बात के लिए। कैसे संभव है? बोलो, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? सब लोग, कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? परमेश्वर से होगा। हालेलुया। किससे होगा? परमेश्वर से होगा। अब 38 पढ़े, क्या कहता है वहां? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब स्वर्गदूत ने सारी बातों को कहा कि तू इमैनुअल उसका नाम रखना, वो सारा सबका होगा, मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, लेकिन उसका रिएक्शन क्या है आप देखो। पहले वो आश्चर्य कर रही है, 38 वचन में वो अपने आप को सरेंडर कर रही है। हेलो, आपका ध्यान जाए। कह रही है ये कैसे होगा? अभी क्या कह रही है 38 में? मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे कर ले प्रभु जो करना है कर। हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार। इसका मतलब है कि वो मोमेंट में, वो थोड़ा कन्वर्सेशन में स्वर्गदूत के साथ जो बात कर रही थी मरियम, उस दौरान उसने अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति सरेंडर कर दिया। हालेलुया। सरेंडर कर दिया, जो तू चाहे कर ले। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। 15 मिनट सरेंडर कर दो प्रभु के सामने। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? परमेश्वर के वचन के लिए। और क्या हुआ जब मरियम ने क्या कहा? ऐसा ही हो जैसा उसने कहा। वही मोमेंट में, वही पल में, वही क्षण में वचन उसका कोख में जन्म ले लिया। हालेलुया। जिस घड़ी आप उस वचन को अपने जीवन में लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जिस घड़ी वो वचन को आप ग्रहण करेंगे, आप का सोच बदल जाएगा। हालेलुया। मरियम का पूरा जीवन बदल गया। तो ये समय मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन का है। अपने कंसंट्रेशन को प्रभु के वचन के ऊपर लगाएं, क्योंकि वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वचन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाचना, गाना, स्तुति, आराधना, कपड़े लत्ते, खाना पीना, सब साइड में। वचन नहीं है तो ये सब जीरो। हालेलुया। इसलिए वचन की ओर ध्यान लगाएं, ताकि वचन मेरे और आपके जीवन को बदल दे। कितने लोग बदलना चाहते हैं या खुशी मनाना चाहते हैं? आमीन। खुशी को कौन कौन मनाना चाहता है? सभी। और कौन कौन बदलना चाहता है? आमीन। ये समय प्रिय बदलने का है। हालेलुया। बदलने का है। आइए हम परमेश्वर का वचन की ओर हम चले, असली वचन की ओर चले। ये तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा था। आइए हम निकालेंगे यशाया का 9 अध्याय उसका 1 वचन हम देखें। यशाया की पुस्तक
9 अध्याय और उसका 1 वचन। यीशु मसीह इस दुनिया में बहुत कार्य के लिए आया, सिर्फ एक उद्धार के लिए ही नहीं आया, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आया, लेकिन बहुत चीजों के लिए आया। और जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, सडनली परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन के और मतलब मेरी आंखें रोक दी और मैं इस वचन को मनन करने लगा, तो मुझे कुछ अलग ही दिखा। हालेलुया। पढ़े एक वचन। संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलीन और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। आमीन। पहला वचन क्या कहता है? अंत के समय में क्या होगा? अंधकार जाता रहेगा। प्रिय, पर अभी अंत का समय नहीं आया इस वचन के अनुसार। अभी इतना अंधकार है चारों ओर, आत्मिक अंधकार की बात कर रहा है। और वहां क्या लिखा है? पहले क्या करेगा? नप्ताली और जबलून को क्या करेगा? ये नप्ताली और जबलून कौन है? बड़ा अटपटा सा नाम है। हाँ, बड़ा अटपटा सा नाम है। ये है कौन? कहां से आए ये? जब मैं इसका हिस्ट्री को खंगाल रहा था, तब इसमें लग रहा है कि ये 12 गोत्रों के, याकूब के 12 पुत्रों में से 2 पुत्र थे, जबलून और याकूब कौन था? याकूब कौन था? इसका बाप कौन था? देखो, जड़ पकड़ना है। याकूब कौन है? अरे 12 गोत्रों में से याकूब है। याकूब परमेश्वर का चुना हुआ जन था। ये याकूब वो है जिसने परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया और कहा उससे कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। और वो कहने लगा छोड़ दे मुझे, जाने दे, सुबह होने वाली है। उसने कहा नहीं, मैं कहानी किससे नहीं कह रहा हूं, बाइबल की बात कह रहा हूं, आप पढ़ लेना, बाइबल में ऐसे ही लिखा। उसने कहा जाने दे, नहीं। तब उसने क्या कहा? आज से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, इज़राइल होगा। और इज़राइल के 12 गोत्र थे। इज़राइल आज भी है, 12 गोत्र अभी भी है, लेकिन 12 गोत्र के आगे चल के फिर 2 भाग हो गए, जिसमें से नप्ताली और जबलून है। और ये क्या है? परमेश्वर की चुनी हुई कौम है। कौन है ये? परमेश्वर की चुनी हुई कौम। परमेश्वर की चुनी हुई कौम। परमेश्वर की चुनी हुई कौम से परमेश्वर क्या कह रहा है? क्यों मैं उसका अपमान करूंगा? क्यों? हेलो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास करते हैं, आप दशमांश देते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप सच्चाई पर चल रहे हैं, आपका जीवन प्रभु के समर्पित है, फिर प्रभु कह रहा मैं पहले तुम्हारा अपमान करूं। क्यों? मेरा सवाल है, क्यों करेगा अपमान परमेश्वर? कह रहा पहले मैं जबलून और नप्ताली का अपमान करूंगा। थोड़ा सा मनन करें। हेलो, थोड़ा सा मनन करें। हमने क्या पढ़ा पहले? अंधकार। तो इसका मतलब अंधकार था, ठीक है ना? अंधकार था। अंधकार का मतलब क्या है? कि परमेश्वर के लोग इतनी बुराइयों में आगे बढ़ चुके थे। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा राजा, पहला राजा, या व्यवस्था विवरण, है ना, या फिर आगे लय व्यवस्था, और भी पहला शमूएल, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि इजरायलियों ने क्या करा? अपने बच्चों को देवताओं को कुर्बान किया। क्या किया है? देवताओं को, जादू टोना करने वालों को बलि करके चढ़ाया।
जादू टोना वो करते थे, व्यभिचार वो करते थे, पाप वो करते थे, हर एक ऐसा काम वो करते थे जो परमेश्वर के व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से हटकर है। जबकि परमेश्वर जीवित था, वो जानते थे कि उनका परमेश्वर है ना, याकूब का परमेश्वर है, वो जानते थे अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, फिर भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध गए। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा उनको, मैं क्या करूंगा, अपमान करूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा मान नहीं रखा। हालेलुया। इसलिए मैं पहले इनका अपमान करूंगा। आमीन। अपमान करने के बाद मैं क्या कहता है वो, किसका भला करूंगा मैं, यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को हाँ, महिमा देगा। कोई तो हालेलुया बोलो। हालेलुया। कौन है अन्य जाति, हाँ, किसका भला करेगा, हमारा भला करेगा परमेश्वर। वो कहता है कि मैं उनका भला करूंगा जो किनके, नप्ताली देश के, है ना, क्या लिखा है वहां पर, पढ़ो। परंतु अंतिम दिनों में ताल के और यरदन के पार अन्य जाति की गलील को महिमा देगा। गलील प्रांत कहाँ का है, गलील प्रांत भी है ना, उत्तरी इजराइल में पाया जाता है गलील प्रांत। इजराइल में भी उत्तरी इजराइल के साइड में गलील आज भी है। आप देखोगे तो, अगर इजराइल का नक्शा देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। परमेश्वर अपमान किया उसका। और यिर्मयाह का 9:25, 9:25, परमेश्वर ने उनका अपमान इसलिए किया कि वो परमेश्वर को रिस दिलाते थे, परमेश्वर का ऐसा कार्य करते थे, कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं लेना। आज भी इस दुनिया के अंदर परमेश्वर को मानने वाले जो ईसाई लोग हैं, मुझे कहने में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को रिस दिला रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर है, वो समझ नहीं रहे इस बात को, लेकिन परमेश्वर उनको गुस्से में है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए उनको नहीं बनाया कि वो परमेश्वर से हट के चले, नहीं। इसके चक्कर में किसका भला हो गया, मेरा और आपका। हालेलुया। किसका भला हुआ, हमारा और आपका भला हो गया, क्योंकि हम तो अन्य जाति से आए थे, अन्य जाति से आए हैं, और परमेश्वर अन्य जाति की ओर, गलील सारा अन्य जातियों से भरा पड़ा है। मेरा बाइबल में नक्शा है, उसमें कफरनहूम और कई ऐसे जगह हैं, ये अन्य गलील में आते, गलील में आते। मैं नक्शा देख रहा था उसमें, तो उसमें हमें देख रहा था कि गलील में क्या क्या आता है। गलील की झील है, यरदन नदी है, गलील में आती है, ये सारी चीजें थी। तो वहां पर परमेश्वर अन्य जाति के लोगों की ओर यीशु मसीह मुड़ गया। और आप यीशु मसीह का भी अगर हिस्ट्री उठा के देखें, हम नया नियम पढ़ के देखेंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि अपनों के घर परमेश्वर आया, यूहन्ना का पहला अध्याय में लिखा है, लेकिन अपनों ने उसे ठुकरा दिया। हालेलुया। अपनों ने उसको ठुकरा दिया। हाँ, अब पढ़ो क्या कहता 25। देखो यहोवा की ये वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर, किसको दंड दूंगा, जिनका खतना हुआ है। खतना इसका मतलब जो परमेश्वर को जानते हैं, यहूदी लोग हैं, जिनका खतना किसका हुआ था, यहूदियों का। अन्य जातियों का खतना नहीं हुआ था वो समय। परमेश्वर ने किस अब्राहम को किसने बोला था कि जाके खतना कर, परमेश्वर ने बोला था। और इस्राएल लोगों का खतना हुआ था। तो क्या कह रहा है वो, खतना रहितों के जैसे मैं क्या करूंगा, उनका दंड दूंगा। प्रियो, हम जो अन्य जाति लोग हैं,
कई बार हम बड़े खुश होते हैं, वाह वाह हम तो उद्धार पा गए और हम तो खुश हैं, है ना, हम तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन प्रियो, हम ये ना भूलें कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नंबर आ जाए। हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हम अन्य जातियों से आए। किसी इज़राइल के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया। आपको मैं बताऊं, आप पढ़ के देख लो बाइबल। किसी इज़राइल के लिए, किसी भी यहूदी के लिए यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया। लहू बहाया तो किसके लिए? विश्वासियों के लिए। यीशु मसीह ने इतना प्यार किसी से नहीं किया जितना कि विश्वासियों से किया, अन्य जातियों से किया। वो अन्य जातियों की ओर मुड़ गया, क्योंकि अन्य जातियों ने क्या इजरायलियों ने परमेश्वर को रिश्ते दिलाई थी। और यही काम है, अगर आप प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि अन्य जातियों ने यीशु को ऊंचा उठाया। प्रेरितों का काम में अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक अन्य जाति परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप, हम अपने दिन गिनना चालू करें। यीशु मसीह का समय अब नजदीक आ गया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मैंने मेरी आत्मा में महसूस किया है कि अब वो समय आ गया कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। वचन पूरा हो रहा है आपके सामने, आपके हाथ में बाइबल है। फिर एक बार वो वचन को पढ़ लें ताकि आपके अंदर प्रभु का एक भय आ जाए। दोबारा पढ़ें उस वचन को जो समय अभी हो रहा है, मत्ती की किताब से। ध्यान से सुने वो वचन को। मत्ती 24 का है। हाँ पढ़ो। तो वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। हाँ, तो वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। ध्यान से सुनना सब वचन, कान खोल के इधर। और तुम्हें मार डालेंगे। और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। सब जातियों के लोग आपसे बैर रखेंगे। आज यही कंडीशन है। आज परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, बंद करा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ठीक है, अन्य जाति के लोग आपसे नफरत करेंगे। हाँ नहीं, हम ये हमारा देश रहे, हमारे जाओ यहां से, हमारा भी देश है भाई। अन्य जाति के लोग। हाँ, और आगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे। हाँ, बहुत से ठोकर खाएंगे। हाँ, कितने लोग, ये सब है, कितने लोग छोड़ गए यीशु को। किस लिए? अरे डंडे नहीं पड़ जाए। चेलों के समय भी ऐसा ही हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह जब था, जब सताव आया, जब रोमी सरकार का डंडा उठा, जब पौलुस यानी कि शाऊल कलीसिया को सता रहा था, मार रहा था, जेलों में ठूंस रहा था, सब भाग गए। ऐसे लिखा। जिस समय भी प्रभु लोग भाग गए, कलीसियाएं छोड़ दी, अपना विश्वास भी छोड़ दिया। कितने लोग ठंडे पड़ गए। हाँ आगे। एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ, आपके रिश्तेदारी ही आपसे बैर रखेंगे। ये वचन पूरा हो रहा है, अभी हो रहा है इस पीढ़ी के सामने, आपकी आंखों के सामने ये वचन पूरा हो रहा है। और ये यीशु मसीह के वचन है। प्रियो, अगर हम ये समय वचन को अगर हम देखें तो यीशु मसीह का समय आने वाला है बहुत ही शीघ्र। हालेलुया। अब पढ़े क्या कहता है यशायाह का 9 वचन 2, आगे चले 2 में। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। अंधियारा का मतलब अंधियारा में चल रहे थे, पाप में जीवन बिता रहे थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं, खाओ पियो और मजे मारो। अंधियारे में जीवन बिता रहे थे वो लोग। आगे। और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। वाह,
जो बिल्कुल मरे हुए थे उन पर ज्योति चमकेगी। अगर आप निराश हैं अपने जीवन से, आपने निराशा में जीवन बिताया होगा, यीशु की ज्योति आपके ऊपर और मेरे ऊपर चमकेगी। हालेलुया। 4 बातें मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने का, तो 4 बातों को, सत्य को प्रकट करता है। यीशु मसीह जिस दुनिया में आया, 4 बातें। पहली बात, मत्ती का 4, 12 और 13। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जुबलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा। वाह। वहां पर जाकर वो आराम से ऐशो आराम में नहीं सो रहा था। जब यीशु आया, गॉस्पेल का प्रचार, पहला सत्य। यीशु जब इस दुनिया में आया, प्रचार होने लगा। यूहन्ना का गर्दन काट दिया, लेकिन वो डरा नहीं। हालेलुया। यूहन्ना को जेल में बंद कर दिया, डरा नहीं। पहली बात, सुसमाचार सुनाया जाने लगा। दूसरी बात, यशाया 42 का 6, यीशु आया तो 4 सत्य। दूसरी बात, मुझ यहोवा ने मुझको धार्मिकता से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। उद्धार और आशा लाया यीशु मसीह। जो निराशा में थे, उद्धार लाया यीशु मसीह। उद्धार क्या होता है किसी को पता नहीं था। रोमी सरकार, जब यहूदी रोमी सरकार के साथ जी रहे थे, उन्हें पता ही नहीं। बस उनको ये मालूम था कि एक उद्धारकर्ता आएगा, कब आएगा, कहां से आएगा, कैसा होगा, उनको ये मालूम नहीं था। बाइबल की बात तो पक्का पता था उनको, क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी हो चुकी थी। हालेलुया। पहले भविष्यवाणी हो गई, सब पता था यीशु मसीह आने वाला है। वो क्या करेगा, उद्धार लाएगा। उनको कोई आशा नहीं थी, निराश बैठे थे, है ना। प्रेरितों का काम, तीसरी बात, प्रेरितों का काम 15, 13 से 18 तक। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शैतान ने बताया कि परमेश्वर ने पहले ही अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की है, उनमें से अपने नाम के लिए एक लोगों को बना ले। इसमें भविष्यवक्ता की बातें भी मिलती है, जैसे कि लिखा गया है, इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद को गिरा हुआ और डेरा उठाऊंगा और उसके खंडरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हे प्रभु को ढूंढेंगे। ये वही प्रभु कहता है जो 18 तक। ये वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों को समाचार देता हुआ आया है। आमेन। अन्य जातियों को अपनी जाति में, यानी कि अपनी प्रजा में जोड़ देगा। हालेलुया। आप और मैं जो अन्य जाति से आते हैं, उनको वो क्या करेगा, जोड़ देगा। किसमें, ट्री में, यानी कि अपनी नस्ल में, दाऊद के वंश में, अब्राहम के वंश में। इसीलिए हम अब्राहम के वंश में कहलाते हैं या नहीं कहलाते? कैसे? आप तो अन्य जाति में, आप अब्राहम के वंश के हो। कैसे? प्रूव करो। विश्वास के द्वारा। हाँ, पूरा बताओ अब्राहम के विषय में। आप अब्राहम के बच्चे हो क्या? मेरा सवाल है। कैसे? कोई पूछे आपसे। उसने कहा मैं तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा। मैं तुझे सब जातियों का पिता बनाऊंगा, और विश्वास में वो पिता बना, और हम विश्वास में उसके बच्चे। हालेलुया। इस कारण से आप अब्राहम की संतान में गिने जाते हैं। आप बाइबल पढ़ के देखो।
आप पढ़ते नहीं ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है ना। बाइबल साफ साफ कहती है मेरे ज्ञान के ना रहने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आप अपनी गवाही खुद दे रहे हैं। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। बहुत से लोग डर के नहीं बोल रहे। बाइबल पढ़ना चालू करो। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या करेगा, वो जोड़ेगा। यशाया का 9 वचन 4-5 चौथी बात। क्योंकि तूने उसकी गर्दन करके भारी जुए और उसके बहेंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। ओके 4-5 यशाया का 9 4-5 वचन क्या कहता है कि वो क्या करेगा हमारा जुए को, आपका जुआ। जुआ क्या होता है? बोझ। बोझ। क्या आपके ऊपर बोझ है? नहीं बैठे हो सब? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गॉस्पेल सुना रहा हूँ, आप नए नए लोग हैं। नहीं है, तोड़ दिया हैं? यीशु ने ले लिया हमारा बोझ। पाप का बोझ है, श्रापों का बोझ है, ले लिया। हाँ, यीशु ने ले लिया। हमने कहा यीशु ने ले लिया। पहले हम पाप के ऊपर थे, पाप का बोझ हमारे ऊपर था, श्रापों का बोझ हमारे ऊपर था। अब यीशु ने क्या करा? ले लिया। ध्यान रखो ये बात के लिए, कभी भी मुंह से अंगीकार मत करो, लेकिन जो हो जाए बोलोगे आपके साथ हो जाएगा। और क्या करेगा? शत्रुओं से बचाएगा और हमें अपनी शांति देगा। यीशु ने भी कहा। हालेलुया। आज लोगों के पास शांति नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है, दुनिया का सब ऐशो आराम है उनके पास, वो उसमें ही खुश है। कभी आप गौर करके देखो पैसा आपको कैसे मैनिपुलेट करता है। वो आपको दूसरी बात सोचने ही नहीं देता, आप उसमें ही लुप्त रहोगे। आज ये खाओ, आज वो पहनो, आज ये करो, आज वो करो, आज यहाँ जाएंगे, आज वहां जाएंगे, आज ये लेंगे, आज वो लेंगे, है ना। 24 घंटे बस उसमें ही रहते, पूरा शरीर का ही उसमें, कि क्या खाएं क्या पिए, शरीर में ही बने रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें शांति देगा। और 5वीं और आखिरी बात, दूसरा शमूएल 7:16। दूसरा शमूएल। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। क्या कहता है वहां पर? तेरा परमेश्वर का राज्य बना रहेगा और उसका गद्दी सदैव बनी रहेगी। किसकी गद्दी बनी रहेगी? किसकी गद्दी बनी रहेगी? हमारी। तू सदा जीवित रहेगा। क्या लिखा है वहां? पढ़ो ध्यान से। किसको वायदा किया था परमेश्वर ने? दाऊद। दाऊद की गद्दी सदा बनी रहेगी। और दाऊद के वंश से तो यीशु मसीह आया, जब भी तो कहलाते हैं दाऊद का पुत्र। दाऊद के वंश से आया। वंश से इसका मतलब उसका पिता दाऊद नहीं है, लेकिन उसका माँ उसका ही गोत्र से थी, इसीलिए यीशु मसीह बाप कहता है। हालेलुया। 5 बातें यीशु का सत्य को प्रकट करती है कि वो इस दुनिया में आया। अब आप पढ़ेंगे यशाया का 9 वचन 6। इसीलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि हमारे लिए, किसके लिए? सभी लोग हम ध्यान से सुनेंगे और बोलेंगे जोर से। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ। हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। सभी लोग बोले हमारे लिए, हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। क्योंकि मेरे लिए हाँ, एक पुत्र, हाँ, एक बालक
बालक उत्पन्न हुआ है। एक बालक उत्पन्न हुआ है। हाँ, क्या होगा बालक? हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी प्रभुता उसके कांधे पे होगी। हाँ, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। वाह, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। कॉमा डॉट डॉट है वहां आगे, कॉमा एक एक बात के लिए। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार। हालेलुया। ये रखा जाएगा आपके लिए बेटा। यीशु मसीह किसके लिए आया है? आपके लिए। अगर यीशु मसीह नहीं आता तो मेरा और आपका नया जन्म नहीं। हम विश्वास नहीं करते यीशु। हम तो अन्य जातियों की जैसा जीवन बिता रहे, बीतते रहे। हालेलुया। जैसा कि और लोग अपना जीवन बिता रहे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगी है, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए लिया है। हालेलुया। और आज भी उसकी आंखें बंद नहीं होगी। अब तो पुत्र दे दिया, पुत्र खत्म हो गया, नहीं। यीशु की आंखें आपके ऊपर लगी हुई। हालेलुया। हालेलुया। और वो आपको देख रहा है।